जय रघुपति जय श्रीपति, जय गणपति त्रिभुवनपति, कौशलपति सीतापति, जय जगपति जय धनपति, मायापति कमलापति, भवपति जनपति जीवनपति, जय नरपति जय सुरपति, राखो पते तन मनपति। जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं अपनी पवित्र रामायण के पाठ को। तो प्यारे भक्तों, हमने देखा कि किस प्रकार से श्री राम लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, रावण का वध हो जाता है, श्री राम विजयी होते हैं, विभीषण को लंका का राजा बना दिया जाता है तथा विभीषण सम्मान पूर्वक माता सीता को श्री राम को लौटा देता है। और तब 14 वर्ष की अवधि भी पूर्ण हो जाती है तो श्री राम अवध लौटने की तैयारी करने लगते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज जब श्री राम अपने अवध में 14 वर्ष बाद पुनः लौटेंगे तो अवध का कैसा समय होगा, किस प्रकार से अवध के लोग खुशियां मनाएंगे, अवध में कितना भाग्यशाली होंगे अवध के लोग जो 14 वर्षों बाद पुनः अपने श्री राम को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को आगे की तरफ। तो सबसे पहले मना लेते हैं अपने गणपति गणेश को। जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर गुणातीत महेश, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। और अब बुला लेते हैं अपनी सभा में भक्तों के वीर शिरोमणि श्री हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। और अब सबसे पहले करते हैं श्री रामचंद्र की स्तुति, जो श्री रामचंद्र आज अवध में पधारने वाले हैं। नमामि भक्त वत्सलं, कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं, अकामि नाम स्वधामदं, निकाम श्याम सुंदरं, भवाम्बुनाथ मंदरं, प्रफुल्ल कंजलोचनं, मदादि दोषिमोचनं, प्रलम्ब बाहु विक्रमं, प्रभो अप्रेमेय वैभवं, निषंग चापशायकं, धरं त्रलोकनायकं, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, दिनेश वंशमण्डनं, महेश चापखण्डनं, मुनीन्द्र संतरञ्जनं, सुरारि वृन्दभञ्जनं, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, मनोज वैरिवन्दितं, अजादिदेव सेवितं, विशुद्ध बोधि विग्रहं, समस्त दूषणापहं, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं। जय श्री राम। तो चलिए प्यारे भक्तों, शुरू करते हैं श्री राम की पावन कथा। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ, सुमिर गजानन गौरी शिव, चले अवध रघुनाथ। और इस प्रकार अपने युद्ध के प्रिय साथी अंगद, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जी, नल, नील इत्यादि प्रमुख प्रमुख वानरों को लेकर श्री राम अपने अवध को वापस लौट चलते हैं। चित्रकूट के निकट जब पहुंचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान, रहा एक दिन अवधि में पहुंचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुंचाओ संदेश। और जैसे ही प्रभु चित्रकूट पहुंचते हैं, प्रभु श्री राम हनुमान जी को अवध भेज देते हैं तथा कहते हैं कि तुम पहले वहां जाकर भरत को हमारे आने की सूचना दे दो। जो आज्ञा कह कर चले पवन तनय सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेटे रघुकुल चंद। और जैसे ही हनुमान जी उधर जाते हैं, इधर श्री राम वाल्मीकि मुनि जी से एक बार पुनः मिलते हैं। दिन गिनते थे अवधि के अवधपुरी के लोग, इधर भ्रात को भ्रात का दुसह हुआ वियोग। और इधर अवधपुरी में
राजा भरत तथा और सभी लोग एक एक दिन की गिनती कर रहे थे कि कब 14 वर्ष पूरे हों और कब हमारे प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए। बिखर रहे हैं केश सब, है शरीर बेहाल, सोच रहा है हृदय में के कई का लाल। हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम, मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। रघुराई का आना सुनकर पाओ कब दौड़े जाओगे, हे हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार, मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। और इस प्रकार श्री भरत लाल जी अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। सोचा जिसकी माँ हठपूर्वक छोटी को राज्य दिलाती है, दासी की बातों में आकर अग्रज को वन भिजवाती है। विष सम विरोध की बूटी को जो सुधा समझ कर पीती है, दुनिया देखे उसकी संतति ऐसे रो रो कर जीती है। जिस घर में राज्य फूट का हो उजड़ ही वह घर होता है, रत्नों का भी भंडार कहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान, मात सुमित्रा अवध है तुमसे स्वर्ग समान। और जैसे ही भरत जी अपनी माता केकई की करनी पर दुखी हो रहे थे, तभी उन्हें सुमित्रा जी के उज्जवल कर्म की याद भी आ जाती है। माता हाँ हाँ तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो, इस सोने सघन विपिन में तुम सिंघनी समान सुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो, जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। जिस घर ऐसी मात हो वह है देव स्थान, हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो, 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। तू वह है वन के कांटों को फूंकों से जो कि उड़ाता है, भाई की सेवा के पथ में आंखों को हर रोज बिछाता है। सुन चुका भरत निज कानों से, रण में तुझ पर बीती थी जो, मेरे विचार से जीवन था तेरे वह शक्ति लगी थी जो। इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने वीरोचित कर्म किया, संसार सदा शिक्षा लेगा पालन ऐसा सद्धर्म किया। पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की, एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। अब भी मनुआ हो जा सचेत, किस दिन को कर्म क्षेत्र है यह, इस बार चूकना मत भाई, जब तुम पर दिव्य नेत्र है यह। योगी की भांति देह तज कर आत्मा के तार मिलाने हैं, आराध्य देवी के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं। पर नहीं भूल है यह पूजा होगी उनको स्वीकार नहीं, तू तो रक्षक है अवधि तलक तन पर तेरा अधिकार नहीं। इस प्रकार भरत मन ही मन बहुत से विचार कर रहे हैं। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सबको साक्षी करता हूँ, प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्रण यह ही करता हूँ। 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। ऐसी ही हट अब ठानी है, यह ही अभिलाषी जग रही है, हो हृदय बलिष्ठ बने रहना प्राणों की होड़ लग रही है। इस प्रकार भरत जी यह संकल्प कर लेते हैं कि यदि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के पश्चात भी अवध में नहीं आए, तो मुझे अवश्य ही उनके चरणों में जाना है, अर्थात इस आत्मा को उनके पास ही विलीन कर देना है। प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। और जैसे ही भरत जी यह सब सोच रहे थे, तभी हनुमान जी वहां पर एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर आ जाते हैं।
रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुम्भला कर है। वे काली मटियाली अलकें लटकी जो दाएं बाएं हैं, भाई की विरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। घर में तपसी की तरह देख भरत का वेश, ब्राह्मण भूला अपने को पुलकित हुआ विशेष। और जैसे ही श्री हनुमान जी भरत जी की दशा को देखते हैं, वे स्वयं अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। बोला राजश्री सुनो, जिसका तुम ध्यान दिन रात करते हो, जिसके दर्शन को भरत राज माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर वानर मंडल में अपनी वह छटा दिखाता है, लक्ष्मण सहित सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है। मधुर वचन यह विप्र के थे मधुरस की धार, मरते विरही में हुआ नव जीवन संचार। और जैसे ही भरत जी यह समाचार सुनते हैं कि श्री राम अवध में आ रहे हैं, मानो उनके विरही जीवन को एक दूसरा जीवन मिल जाता है तथा वे खुशी से फूल उठते हैं। वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, कवि से भी कहा नहीं जाता, लेखनी लिखे भी तो कैसे अब उससे उठा नहीं जाता। समझेंगे भावुक भक्त दशा श्री भरत भक्त मदमाते की, भाई भाई जाने भाई, भाई भाई के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो आए जो इस ओर। और तभी भरत जी श्री हनुमान जी से उनका परिचय पूछते हैं। यह सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया, तब रामदास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं था यही काम भगवन मेरा, हे भक्त शिरोमणि भरत लाल करिए स्वीकार नमन मेरा। रोम रोम प्रमुदित हुआ बढ़ा प्रेम उन्माद, मिले अंजनी लाल से भरत लाल सहलाद। और हनुमान जी को देखकर भरत जी बहुत ही खुश होते हैं तथा प्रेम पूर्वक उनसे मिलते हैं। क्या कहा उदित हो रहा सूर्य कष्टों की रात मिटाने को, तो आंखों तुम भी हो तैयार स्वागत का अर्घ्य चढ़ाने को। वानर वर तुमने प्राण दिया यह अमृत संदेश सुनाया है, हो सकता उर्न ने भरत कभी युग युग तक ऋणी बनाया है। शांत अनेक प्रकार कर विविध प्रकार दे धीर, आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर। पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। और जैसे ही अवधपुरी के लोगों को यह खबर मिलती है कि श्री राम वापस आ रहे हैं, मानो सब और खुशियां छा जाती हैं और सब और मंगल गीत गाए जाने शुरू हो जाते हैं। श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती थी, वह आज हर्ष से फूल उठी रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी इस समय खुल पड़ी खिल आई, जिस जगह अंधेरा रहता था उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था, माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मतवाला था। सरयूं की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी, वृक्षों की लता लहलहा कर फूलों का फर्श बिछाती थी। कूपों में भरा मानो अमृत सरी खानीर, तालाबों में आ गया चंद्रलोक साक्षीर। राम दर्श को प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छाड़ गृह कार सब चले भरत के संग। और पूरी प्रजा श्री राम का स्वागत करने के लिए मचल उठी। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं, सानंद शब्द निकला मुख से अवधेश अवध में आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया, टकटकी बांध देखा सबने नभ से भूमंडल पर आया।
जय जननी जन्मभूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया, जब संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया तब। शत शत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई, फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु यह मीठी सी झनकार हुई। उस अवध तपस्वी की गति पर उपमा सकुचा कर आती है, मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलाप तब विजयी थे श्री रघुराई, पर यहाँ चरण छू कर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाथी थी, 14 वर्षों के यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही दोनों को दर्शक भूल गए, श्री राम कौन श्री भरत कौन यह चतुरानन तक भूल गए। इस भ्रात मिलन ने रंग बदला जब अपने आप अयोध्या का, शारदा पुकार उठी तब यह है भरत मिला अयोध्या का। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा भेंटे सबके साथ, फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ। और इस प्रकार श्री राम सभी से पूर्ण सादर पूर्वक मिलते हैं तथा तब लक्ष्मण जी से कहते हैं, मैं सीता सहित प्रथम मंझली माता से मिलने जाऊंगा, फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में तब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम, तब बोले श्री भरत से ये रघुकुल भूषण राम। बनवासी वीर वानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। यह मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का श्रम हरना पहले, इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, कई माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। और इस प्रकार श्री राम माता कई के भवन में पहुँचते हैं। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, कई छाती लगा बोली बेटा राम। मेरी आज्ञा से तुमने संबंध वनों से जोड़ा है, मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज्य भरत को छोड़ा है। वे आज्ञा स्वीकारी है तो अब भी कुछ और स्वीकार करो, यह अंतिम आज्ञा है मेरी रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति होकर लेना है। जो माता तुमसे राज्य छीन तुमको वन में भिजवाती है, वह ही माता वह ही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते जब ही ले आई वह ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। और इस प्रकार से माता केकई भी व्याकुल होकर श्री राम को देखते ही अपनी ग्लानि से और अधिक भर जाती हैं तथा तुरंत ही उन्हें राजमुकुट पहनाने की कोशिश करती हैं। एक प्रकार से वे अपने द्वारा किए गए इस अपमान का, इस अन्याय का स्वतः ही उद्धार कर देना चाहती हैं। सेवक ने तो केवल आज्ञा का पालन कहीं करना सीखा है, वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूंगा, अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा। पर यह अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने का, यह दिन तो है श्री चरणों की रज को मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है रहा न मुझको ध्यान, एक लहर सी थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूंगी समयोचित ही काम, आती है माता अभी ठहरे रहना राम। और इस प्रकार से माता कहकर तुरंत ही चली जाती हैं।
यह कहकर चली गई मैया, रुकने की आज्ञा दिए हुए। अत्यंत शीघ्र ही फिर आई, आरती हाथ में लिए हुए। जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन की ज्योति जगाती है, उस सूरज वंशी सूरज को आरती माँ आज दिखाती है। यह रीति कर चुकी जब मैया, तो फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला, मुखड़े पर पुण्य झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में कुबरी भी सद्भाव। और कैकेयी माता तथा श्री राम के इस पुण्य चरित्र को देखते हुए मानो कैकेयी की सारी कुबरी की सारी दुर्बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और वह भी एकदम शांत बुद्धि होकर, शुद्ध बुद्धि होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़ती हैं तथा अपनी गलती की क्षमा उनसे मांगती हैं। मंथरा ने आज मंथरा है बावली और दीवानी है, मन ही मन सिर से पांव तलक लज्जित है, पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शास्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देखकर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। बोले मंथरा हुआ है क्या, रोती है अकुलाती है क्यों, तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी, वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंथरा को किया समझा विविध प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। और इस प्रकार मंथरा को अनेक प्रकार से समझाकर श्री राम वहां से विदा कर देते हैं, भेज देते हैं और तब माता कौशल्या से मिलने उनके भवन में जाते हैं। परिवर्तन देख चरित्रों के मन ही मन हंसते जाते थे, माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने, 14 वर्षों में उलट पलट कितने दिखलाए माया ने। इधर लखन जी ने जभी माँ को नाया मात, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। और अब उधर देखते हैं कि जब लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के भवन में पहुंचते हैं, तब वहां लक्ष्मण जी और माता सुमित्रा का किस प्रकार से प्रेम वात्सल्य होता है, किस प्रकार उनका वार्तालाप होता है। बेटे तुम जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, जिस माँ का ऐसा बेटा है निश्चय वह धन्य कहाती है। हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है, जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती यह छाती है। इसी तरह कहती हुई बढ़ी मात तत्काल, लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। और इस प्रकार सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को तुरंत ही अपनी गोद में भर लेती हैं। फिर बोली सच कहना लालन मेरी भी कभी याद आई, यह भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संहारा, उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तुमने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह बयान, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। और तब लक्ष्मण जी भी अपनी माता के इतने प्रेम वात्सल्य को देखकर रोते हुए उनसे कहते हैं, बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संहारा है, धन घन के समतुल्य नाद वाला घन नादन मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी, मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य छोड़ना मत बेटा ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे।
इसलिए बात यह सच्ची है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। जितनी भी मुझे सफलता है, माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वह ही सब कुछ कर पाता है। माता फिर पुलकित हुई, सुन बेटे के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ, सजल हो गए नैन। सिर ऊंचा कर बोली तुरंत, अब है फिर मातृ प्रसाद यही, भाई के भक्त सदैव रहो, पालो सदैव मर्याद यही। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे, अपराध क्षमा होंगे समस्त, जब वे निज निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत पूज्य, तूने निज धर्म सुधारा है। जिसने माँ को रखा प्रसन्न, वह ईश्वर तक को प्यारा है। माता के यह वचन सुन, बेटा हुआ निहाल, फिर श्री चरणों में गिरा, गदगद हो तत्काल। और इस प्रकार लक्ष्मण जी और माता सुमित्रा का अत्यंत प्रेम भरा वार्तालाप होता है। जीवन को सफल समझ लक्ष्मण जब चले वहां से हर साते, तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। चुपचाप कहा मन ने देखे, अच्छी तो है उर्मिला प्रिया, विरहानल में है तपी, किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। इस प्रकार जैसे ही लक्ष्मण जी सुमित्रा माता से मिलने के बाद कौशल्या माता से मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में अपनी पत्नी उर्मिला की याद आ जाती है और वो चुपचाप उर्मिला से मिलने चले जाते हैं। यह ही विचारते हुए बढ़े, पर झिझक गए बढ़ सके नहीं। जब नेत्र विराहिणी पर पहुंचे, पग ठिठक गए बढ़ सके नहीं। किंतु जैसे ही लक्ष्मण जी अपने भवन में पहुंचते हैं, तो उर्मिला को देखकर, उसकी दशा को देखकर वे वहीं ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। देखा चौकी पर पुजारिणी, पति का आराधन करती है, सम्मुख है चित्र प्राण प्रियता, उसका ही पूजन करती है। यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम साहस कर आगे जा पहुंचा। गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ, जब सच्चा प्रियतम आ पहुंचा। उठी चौक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी, पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। यह उठी चित्र से चित्र देव, पूरा हो गया आज अर्चन। जब तक ईश्वर था निराकार, तब तक ही था तेरा पूजन। साकार हो गया निराकार, तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। चौकी पर पति देव को सादर कर आसीन, चरणामृत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। और इस प्रकार उर्मिला जैसे ही लक्ष्मण जी को साक्षात अपने समक्ष देखती हैं, तो वे मानो एकदम आश्चर्यचकित सी रह जाती हैं। और फिर श्री लक्ष्मण जी को देखकर अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा के साथ उन्हीं को चौकी पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगती हैं। मुस्काते हुए लखन बोले, उर्मिले प्रसन्न देवता है। गृह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे, वह बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है, धन तेरा लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही, लक्ष्मण जिसको दे सकता है। हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस घर में तुम सी गृह लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहां, तो बात कौन अचरज की है। अच्छा प्रियतमे क्षमा करना, अत्यधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पदरज से अब जीवन धन्य करूंगा मैं। स्वामी के यह वचन सुन दासी हुई उदास, बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। और फिर जैसे ही लक्ष्मण जी उर्मिला से कहते हैं कि अब मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा, अभी मुझे माता कौशल्या से मिलने जाना है, यह सुनकर उर्मिला उदास हो जाती है।
तथा कहती है कि हे प्रियतम, मैंने 14 वर्षों तक तो आपका इंतजार कर लिया, किंतु अब और मैं अधिक एक क्षण भी आपका इंतजार नहीं कर सकती। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि देर अधिक हो जाएगी तो अब बल रहा है प्रबला में, जो मूर्ति ध्यान मिलाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा, पर अब क्षण भर का सहन नहीं, क्या जाने क्या हो गया आज, दर्शन से भरते नयन नहीं। अच्छा यदि यह ही इच्छा है तो मैं भी लाभ उठाती हूँ, माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। सेवक को होता सदा सेवा व्रत से प्यार, इस असार संसार में सेवा ही है सार। इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुंच गए तत्काल। और इस प्रकार लक्ष्मण जी माता कौशल्या के भवन में जाते हैं। वहां सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बता यह राम, है कहाँ संपदा वह मेरी, जो बन जाती दी थी तुझको, बहुमूल्य लक्ष्मणि सी वह मणि, संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्का कर लीला मैं बोले, वह मणि संभाल कर रखी है, वन की झाड़ियों झांकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। और इस प्रकार जैसे ही श्री राम जी अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं, श्री राम की माता कौशल्या पहले श्री राम जी की कुशल न पूछकर उनसे सबसे पहले लक्ष्मण जी की कुशल पूछती हैं। यही है प्रेम का सर्वोत्तम भाव, जिसमें कि पहले अपनी कुशलता से अधिक दूसरों की कुशलता का भाव रहता है। और यही भाव आज रघुकुल में दिखाई दे रहा है। सब और सबको अपने से भी दूसरे की चिंता है। इतने में आए लखन और नवाया मात, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। इतने में ही वहां पर लक्ष्मण जी भी पहुंच जाते हैं। तब बोली लक्ष्मैया लक्ष्मण को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई, इस प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को, बदले में इसके चाहे तो ले ले रघुकुल भूषण को। हो दोनों की मात तुम्हें फिर दो की क्या बात, चौंक पड़ी यह बात सुनकर कौशल्या मात। सम्मुख देखा तो यह कहती श्रीमती सुमित्रा दीख पड़ी, पीछे पीछे वह लाज भरी कुलवधू उर्मिला दीख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने जी जी किसने बहकाया है, बेटा है लखन सुमित्रा का यह भेद भाव क्यों आया है। पहले हैं पुत्र बड़ी माँ के फिर मंझली माँ के नाते हैं, मंझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम, कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है यही ठीक है बात, भरत सहित आई वहां श्री केतई मात। और जब वहां पर कौशल्या जी व सुमित्रा का इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था, तभी वहां पर केकई भी भरत को लेकर आ जाती हैं। बोली यह नियमोल्लंघन करके कई सब कुछ खो बैठी थी, लांछित अपमानित विथित घृणित निर्जीव जीव हो बैठी थी। यह सच है मेरा पतन हुआ सुख राजा हो इस चाहत से, पर कलंकिनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। कौशल्या कहने लगी करो न अब संताप, बीती बात विसार दो छोड़ो पश्चाताप। जिस निज विचार वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था, वह ही है सूत्रधार इसकी उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे, दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आंख से देखेंगे।
इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो। कहलाना क्या तुम तोरण में अनहोनी कर दिखलाती हो। जो कुछ हो तुम निर्दोषिनी थी, वह कुंवरी भी निर्दोषिनी थी। होने वाली ही होनी थी, वह ही इन सब की बैरिन थी। बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक। कुछ क्षण तक सब मौन थे, ये छोड़ विचार अनेक। उस इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा। कह उठी मंगलाचार करो, रहने दो अब पिछला रोड़ा। और इस प्रकार जब सभी मिलकर पिछली बातों को याद कर रही थी, तभी सुमित्रा जी कहती हैं कि अब पिछली बातों को याद मत करो, क्योंकि अब हमारा राम वापस आ गया है और अब फिर से अयोध्या में मंगल दिन आ गए हैं। तो अब इन सबको छोड़कर आगे का कार्य करो। राज्याभिषेक का समय निकट पल पल पर आता जाता है। रनिवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती की प्रेम के साथ। और इस प्रकार माता कौशल्या सभी की प्रेम पूर्वक आरती करती हैं। माता बलिहारी हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्कुराते थे। कई लखन सुमित्रा सब इस छवि पर मारी जाते थे। सुरगण निहार ऐसी झांकी अपने को आज भुला उठे। राज्याभिषेक सन्निकट जान नभ से दुंदुभी बजा उठे। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, तभी शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात। और जब वहां पर यह सब कुछ हो रहा था, तभी वहां पर शत्रुघ्न जी आते हैं और गुरु वशिष्ठ जी के आने का संदेश देते हैं। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी वेश में सज्जित हो। राज्याभिषेक के मंडप में हम सबके सहित उपस्थित हो। चमके तब भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नारी नर हो। तब जटाजूट के बदले में रघुकुल का मुकुट शीश पर हो। माताओं से हो विदा कर सानंद प्रणाम, चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार श्री राम जी नहाकर राजमुकुट पहनने के लिए तैयार होने चले जाते हैं। वह समय आ गया मुखड़ों से, जब जटाजूट हटने को थे। चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत जब निज हाथों निबारते थे, तब भरत भ्रात की जटा राम अपने कर से उतारते थे। कुछ समय तलक यह दृश्य रहा, जब तलक जटाएं हटी नहीं। पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक वे बदली फटी नहीं। तीनों भ्राताओं सहित नहाए कृपा निधान, पूजन कर त्रिपुरारी का दिया विविध विधि ध्यान। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार श्री राम अपने सभी वानर बंधुओं के साथ अयोध्या आते हैं। उनके आने की खुशी में संपूर्ण अयोध्यावासी खुशी से फूले नहीं समाते और सारे नगर में दीपावली का माहौल बन जाता है। श्री राम अपने अवध में वापस आकर सभी से प्रेम सहित भेंट करते हैं, सभी माताओं का आशीर्वाद लेते हैं और उसके पश्चात ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से नहाने चले जाते हैं। अब कल श्री राम का राज तिलक होगा। उनका राज तिलक जब होगा तब अयोध्या की कैसी शोभा होगी, इस बात को हम कल सुनेंगे। तो प्यारे भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।